नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये अरे सॉर्ट वाला है। ये हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है। ये बाद में जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बाद में इस पर आएंगे। और अरे इटरेशन, ये हमने फॉर ईच वाला लूप कैसे लगाना है ये देख लिया है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इसमें से भी हम ये मैप फंक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका रिएक्ट में। और दूसरा फंक्शन है फिल्टर वाला। फिल्टर वाला, ये एरे फिल्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे रेड्यूस वाला, ये भी मतलब कि ये तीनों फंक्शन, मैप, फिल्टर और रेड्यूस। रेड्यूस को वैसे समझना ज़रूरी है, लेकिन जो यूज़ होते हैं ये मैप और फिल्टर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रिएक्ट में। तो लिहाजा ये भी अभी फ़िलहाल हम स्किप करेंगे, और इसको भी हम लास्ट पर करेंगे, और इसको हम अपने VS कोड में अपनी एग्जांपल्स के ज़रिए करेंगे, क्योंकि इसके डिटेल से इसको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये दोनों फंक्शन हम बाद में करेंगे। उससे पहले ये फॉर ईच लूप हमने कैसे यूज होता है ये वाला पहले भी देखा था, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। फॉर ईच लूप ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन ले रहा है एक, और इस फंक्शन में क्या है, ये वैल्यू है। हर वैल्यू को एक एक दफ़ा ये यहाँ से लेता है, इंडेक्स। और ये तीसरा एरे भी उसने पूरा दिया हुआ है। ये कौन सा एरे है, ऊपर कोई एरे है कहीं? कहीं एरे के नाम का है कुछ? नहीं है तो हम कंसोल में बाद में इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि इस एरे में क्या आता है। वैसे फॉर ईच का आपको पता है कि कैसे वो काम करता है, एक एक वैल्यू लेगा, और वो ये फॉर ईच इस फंक्शन को देगा, और वो फंक्शन ये है। तो इस यहाँ पर वो वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को प्रिंट ये करवाता जाएगा। और बी आर टैग तो 45, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और ये इंडेक्स भी साथ आएगा, कि हर जिस जो वैल्यू दे रहा है उसका साथ इंडेक्स भी आएगा। इसमें बेशक हम यूज नहीं कर रहे फिलहाल इंडेक्स को, लेकिन ये बाज दफा काम आ जाता है। ये अगर यूज नहीं करना तो आप यहाँ उसको लें भी ना, सिर्फ आप वैल्यू ले लें बस। यहाँ इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ कि इंडेक्स ये है इसका। इंडेक्स इज, बल्कि इंडेक्स पहले लिखते हैं, इज इंडेक्स। और यहाँ पर हम वो वेरिएबल ले लेते हैं, कौन सा है, उसका नाम इंडेक्स है। ये ऊपर वाला जो वेरिएबल है, ये यहाँ वो सिंगल कोड के बगैर ही लिखा जाता है, आपको पता है। वेरिएबल को हमेशा सिंगल या डबल कोड के बगैर लिखते हैं। तो ये पहले इंडेक्स आएगा, और फिर आगे उसकी वैल्यू आएगी। ये देखें, साथ इंडेक्स भी देता है वो इस फंक्शन को, अगर यहाँ पर इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं तो। और तीसरा एरे भी देता है। एरे में क्या चीज आती है, अभी कंसोल में वो आया पड़ा हो कि ये एक दफा ये चल चुका है। तो कंसोल में यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में इसने कहीं प्रिंट करवाया होगा कि वो एरे में क्या चीज है। एरे इज नॉट डिफाइन, ये क्या चक्कर है, वही तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये क्या है एरे, इसको ये कहाँ से मिल रहा है। तो ये इसको मिटा देते हैं। वैसे ये दो ही चीजें ली जाती हैं, इंडेक्स और उसकी वैल्यू। और अगर इंडेक्स भी आपने यूज नहीं करना, सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ आप वैल्यू ले सकते हैं। और ये वैल्यू में भी ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ डब्ल्यू, ये करता क्या है, फंक्शन एक एक वैल्यू को पकड़ता है और इस फंक्शन को देता है, और ये फंक्शन आगे इसको यहाँ वो प्रिंट करवाता है। सेम वही आएगा। और यहाँ पर भी इंडेक्स देना, ये इंडेक्स एग्जैक्ट इंडेक्स लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ भी एक्स लिख सकते हैं, और इधर फिर एक्स आएगा। मतलब कि जो फर्स्ट इसका पैरामीटर होता है वो वैल्यू होती है, और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो इंडेक्स होता है। ये देखें, सेम है। फर्स्ट वैल्यू पैरामीटर इस फंक्शन को वैल्यू दी जाती है इसमें से बार बार पकड़ कर, और सेकंड उसका इंडेक्स दिया जाता है। और ये फॉर ईच लूप इस तरीके से चलता है, पहले भी हम एक दफा ये देख चुके हैं। उसके बाद ये हम वो फंक्शन छोड़ रहे हैं, मैप और फिल्टर वाले। और
रेड्यूस वाला। अरे कॉन्स्ट में देखते हैं कि क्या चीज होती है। अच्छा, साथ कॉन्स्ट लगा दें तो वो अरे कॉन्स्ट बन जाता है, कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइंड। इसको रीअसाइन नहीं कर सकते कि कार कॉन्स्ट कार इज इक्वल टू ये, और दोबारा से कार इज इक्वल टू ये वाला कार, तो इस तरह आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि कॉन्स्ट को आप दोबारा से वैल्यू नहीं दे सकते इस तरह। लेकिन इसके अंदरूनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कार्स के जीरो इंडेक्स पर मैं चेंज करता हूँ न्यू, तो सैब की जगह न्यू आ जाना चाहिए। अच्छा, वो कहीं प्रिंट ही नहीं करवा रहा। कहीं प्रिंट ही नहीं करवा रहा ना, इसलिए हम इसको अलर्ट में करवा देते हैं। अलर्ट में अब पूरा, ये देखो न्यू, आगे वॉल्वो और आगे BMW। तो वैल्यू तो उसको असाइन आप चेंज कर सकते हैं अंदर से, लेकिन पूरा उसको दोबारा से री इनिशियलाइज करवा के कार्स इज इक्वल टू इस तरह करके ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट के साथ ये नहीं कर सकते होते। एरेज खुद जो है वो कांस्टेंट्स नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये देखो ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। लेकिन दोबारा से इसको री इनिशियलाइज करवा कर दोबारा से वो एरे बनाना, वो नहीं कर सकते। अंदर वैल्यू चेंज भी हो सकती है, नई भी आ सकती है, डिलीट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन है डेट्स का। करंट डेट मालूम करनी हो तो एक फंक्शन यूज होता है न्यू डेट के नाम का। ये इस तरह लिखेंगे तो वो न्यू डेट, जो आज की डेट है वो ये प्रिंट करवा देगा। ये देखो न्यू डेट इज इक्वल टू डी उसने लिखा, और डी को यहाँ प्रिंट करवा रहा है, तो ये पूरी डेट साथ में ये टाइम पे बता रहा है कि यहाँ का ये पाकिस्तान का ये टाइम है और ये हो रहा है। तो इस तरह से डेट, करंट डेट हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये आज का टाइम एग्जैक्ट सेकंड के साथ भी आ रहा होगा, 16 सेकंड पर हुआ है। दोबारा से रन करेंगे तो ये देखें 2 मिनट और 38 सेकंड, दोबारा रन करेंगे तो 43 सेकंड। दोबारा रन अगर बार बार करते रहें तो इस तरह ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये करंट टाइम लेता है। ये इस तरह करके न्यू डेट करके, करंट साथ डेट भी और वो भी। उसके बाद आप इसको अगर इस तरह डेट दे दें तो उसको एक डेट के ऑब्जेक्ट में ये डाल के दे देगा। एक स्ट्रिंग डेट दी और उसको डेट के ऑब्जेक्ट में उसने ये डाल के दे दिया। डेट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कह रहा है डेट ईयर और मंथ भी कॉमा लगाकर, डेट ईयर मंथ और डेट आवर्स मिली सेकेंड्स तक ये सारा कुछ हम दे सकते हैं डेट स्ट्रिंग में। ये इसको स्ट्रिंग दे रहा है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ईयर मंथ और डेट दे रहा है। बस ये इतना ही काफी है फिलहाल के लिए डेट्स के बारे में। ये दोनों नीचे डेट फॉर्मेट भी, गेट भी, डेट और सेट मेथड ये सारे स्किप कर रहा हूँ, ये भी हमें जरूरत है इसकी। आगे जेएस मैथ है, इसमें मैथ के कुछ फंक्शंस हैं। मैथ डॉट ई यूज करें तो रूलर नंबर ये रिटर्न करता है, और डॉट पाई लिखें तो वो पाई रिटर्न करता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। डॉट स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखें तो स्क्वायर रूट वो देगा हमें। ये क्या करता है, स्क्वायर रूट 1/2 देगा। ये क्या होता है, LNS नेचुरल नंबर लुगार्थम, लुगार्थम जो मालूम करते थे वो देगा। NS2 के साथ ये देगा। तो ये सारे मैथ के हैं, एक दफा आप इसको देखना चाहें। और राउंड ये इंपॉर्टेंट है, राउंड मेथड क्या करेगा, उसको राउंड करके हमें दे देगा। अब 4.6 है ना, तो ये इसका जवाब हमें देगा 5। 5 राउंड करके, राउंड ऑफ करके दे दिया। और यहाँ अगर 5 हो तो फिर ये क्या जवाब देगा, फिर भी 5 ही देगा। और अगर 4 हो तो फिर ये जवाब हमें 4 ही देगा। ठीक है, 5 या उससे बड़ी वैल्यू हो तो इसको वो देता है। नीचे भी वही बता रहा था। हाँ, यहाँ से ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है, सील का।
सील क्या होता है, सीलिंग फैन जैसे होती है सीलिंग फैन। तो ये हमें क्या करेगा, ये ऊपर वाली वैल्यू देगा। मतलब कि अगर यहाँ पर आपने 4.1 भी लिखा हुआ है ना, तो इसको ये राउंड ऑफ करके 5 हमें जवाब देगा, क्योंकि सील है, एक अप वैल्यू देगा। बेशक 2 लिखा हुआ है, बेशक आपने 4.5 लिखा हुआ है, फिर भी वो 5 ही देगा। बेशक आपने 4.9 लिखा हुआ है, जवाब में वो 5 ही देगा। ये बाज दफा जब हमें कैलकुलेशन डॉलर्स की करनी होती है, तो हम कहते हैं कि राउंड करते हुए कोई इस तरह के ये पॉइंट भी, सेंट जो है, ये भी मिस ना हो। तो बल्कि हम थोड़ा सा ज्यादा उसको चार्ज करना चाहें, कि अगर उसने आधा 4.2 भी देना, तो उससे $5 ही लो आप शॉप पर। 4 पॉइंट उसके बने हैं 2, मतलब कि $1 और 2 सेंट। 2 सेंट हमारे 2 रुपए के बराबर, ये 4-5 रुपए के बराबर बनता है। तो कहता है कि आप पूरा डॉलर उससे ले लो, तो फिर हम सील मेथड यूज करेंगे, कि जो भी है आपका, अगर उससे ज्यादा है 4 से, तो आपको 5 ही देना पड़ेगा, बेशक थोड़े से भी सेंट ज्यादा है। इसी तरह मेथड होता है बाज दफा फ्लोर का। वो लोअर वैल्यू देता है, कि बाज दफा हम बड़े कहते हैं कि यार अगर डॉलर से थोड़े से पैसे ऊपर भी बन गए हैं ना, भाई $5 और कुछ पैसे बने हैं, सेंट बने हैं, तो आप उससे 5 ही ले लेना, जो ऊपर बने हैं वो छोड़ देना। अगर इस तरह की कंडीशन हो, तो फिर फ्लोर यूज करते हैं, कि ऊपर जितना मर्जी हो, 4.9 हो फिर भी ये 4 रिटर्न करेगा, 4.7 हो फिर भी 4 रिटर्न करेगा, 4.2 हो फिर भी 4 रिटर्न करेगा। माइनस में हो तो वो क्या रिटर्न करेगा भला? हाँ, माइनस में हो तो वो उसका 5 रिटर्न करेगा। और यहाँ 4 हो तो फिर भी 5 ही, मतलब कि उसका एक किस्म का अपोजिट बना देता है। और इस तरह सील का हो, सील का माइनस में हो, तो इसको वैसे क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको यहाँ पर 4.1 को सील, सील का सीलिंग फैन जैसे होता है अप वाला, तो 5 रिटर्न करना चाहिए। लेकिन अगर माइनस लगा देंगे, तो फिर ये 4 ही रिटर्न करेगा। और यहाँ पर 5 लगा देंगे, फिर भी 4 ही। अच्छा, एक चीज और नोट की आपने, अगर माइनस लगा दिया है, तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ उसकी पहली वैल्यू ही दे रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा माइनस लगाने से, कि सील है या फ्लोर है, जो उसको पहली वैल्यू मिलती है वो वही दे देता है। अच्छा, एक और मेथड है ट्रंक का। ये क्या करता है, रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का सिर्फ इंटीजर हिस्सा, मतलब कि ये पॉइंट से पहले वाला हिस्सा रिटर्न करता है। जो मर्जी आगे हो, इसने पहले वाला रिटर्न करना। 4.7 है फिर भी 4 उसने रिटर्न किया, 2 है फिर भी 4 रिटर्न किया, और बेशक 1 हो फिर भी वो 4 ही रिटर्न कर। जो मर्जी हो, वो सेकंड वाला हिस्सा पॉइंट वाला डिलीट कर देगा, और आपको वो पहला हिस्सा इंटीजर पार्ट रिटर्न करके देगा। ट्रंक मेथड। साइन क्या करता है, साइन मेथड रिटर्न्स इफ एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव हो या नल हो या पॉजिटिव हो, सारा ही रिटर्न करेगा। तो फिर फायदा क्या हो इसका होगा। साइन 4 है तो पॉजिटिव है, तो 1 रिटर्न उसने किया, और -4 है तो -1। अच्छा अच्छा, अगर पॉजिटिव में वैल्यू है तो वो 1 रिटर्न करेगा, जो भी जवाब 1 आएगा, और अगर माइनस में वैल्यू है, तो जवाब माइनस में -1 आएगा। पॉजिटिव में है नंबर, तो +1 ना इसका जवाब आएगा, और माइनस में नंबर तो -1 जवाब आएगा। और अगर क्या उसने बोला है, और नल हो, नहीं नल का तो नहीं कुछ करेगा। अच्छा, नल हो तो 0 जवाब आएगा। 3 चीजें उसने बोली थी ना, इज नेगेटिव या पॉजिटिव या नल। नेगेटिव हो तो -1 जवाब, पॉजिटिव हो तो +1 जवाब, और नल हो तो 0 जवाब आए। तो ये मैथ है। सके या रूट इसी तरह आगे मालूम कर सकते हैं,
ये साइन जो हम कैलकुलेटर से साइन मालूम करते हैं, कॉस मालूम करते हैं, मेन वैल्यू मिनिमम एरे में से जो मिनिमम वैल्यू, वो मैक्स वैल्यू जो मैक्स वैल्यू है इसमें से, वो इसको वैल्यूज देकर और वो मालूम कर सकते हैं। रैंडम में से ये कोई भी एक रैंडम हमें नंबर देता है हर दफा जब भी रन करेंगे इसको, ये इसने एक वैल्यू दी है रैंडम। और जब दोबारा रन करेंगे ये चेंज है, दोबारा रन करेंगे चेंज है, तो जब भी इसको ये चलेगा ये हमेशा एक नई वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ये भी इसका यूज केस भी है, आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। हाँ यहाँ पर। अब इसमें इसके जो फुटर में चीजें आती हैं ना, ये वाली, ये इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। टाइलों की वेबसाइट है, टाइल्स मतलब कि फ्लोर की टाइल्स, बाथरूम की टाइल्स, वॉल डिफेक्ट की टाइल्स, क्लियरेंस की टाइल्स, ये भी इसी तरह। हर दफा जब भी कोई बंदा इसको यूजर को रीलोड करता है ना, वो यहाँ पर कोई ना कोई और टाइल्स, रैंडम टाइल्स दे देता है, वो उसमें से उठाता है और उसकी जो रैंडम वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट करवा देता है। अभी यहाँ पर ये देखते हैं कि अब क्या आया है। अब ये देखें, नीचे क्लियरेंस था, यहाँ वुड डिफेक्ट था, वो नहीं, अब कोई और आई है। अब बाथरूम, आउटडोर, वॉल और फ्लोर आया है। दोबारा इसको रिफ्रेश करेंगे, अब वो रैंडमली कोई और उठाएगा, और ये देखें अब कोई और आ गया है। इस तरह जब भी इसको रिफ्रेश करेंगे वो रैंडम कोई भी वहां से उठाकर, रैंडम फोर उठाकर वो देता जाएगा। तो इस तरह ये बाज दफा इसका यूज केस बन जाता है। अच्छा, मैक्स और मिन इसकी जो वैल्यू दें उसमें से ये निकाल कर देते हैं। लॉग शॉग ये मैथ के रिलेटेड है, ये हमने नहीं करना है अभी फिलहाल। ये डेवलपर को अगर इस तरह की कैलकुलेशन वैसे वो करवाए तो वो जो मैथमेटिकल होती हैं वो मैथमेटिशियन से करवा कर आपको देगा कि ये फार्मूला है, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। नीचे रैंडम एक है, ये वही है जो पहले हमने किया है, रैंडम ये फंक्शन रिटर्न करेगा। और हम साथ मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो वो पॉइंट की बजाय, ये पॉइंट में वैल्यू वैसे रिटर्न होती है ना, तो पॉइंट की बजाय वो, अच्छा साथ उसको फ्लोर भी कर रहा है, फ्लोर भी कर रहा है, क्योंकि उसकी जो नीचे वाली वैल्यू पॉइंट के बाद है, फोर कभी ये कभी ये। तो ये 10, 0 से लेकर 10 तक हमें कोई भी जवाब देगा। कि रैंडम में क्या आता है, रैंडम में आता है, रैंडम में पॉइंट में 0 पॉइंट वो बड़ा सा आगे हिंसा आता है, मैथड रैंडम में वो बड़ा सा हिंसा आता है। फिर उसने किया इसको मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन गया 0.3। जब इसको इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं ना, तो ये बन जाएगा 0. ये बन जाएगा 0.3 में, यानी कि 3.9 बन जाएगा इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 3.9 और आगे पूरा पॉइंट में। और फिर जब उसको फ्लोर करेंगे तो क्या जवाब आएगा इसका, इस पूरी वैल्यू का, इस पूरे रैंडम का। दोबारा से इसको इसको मैं एक्स कर रहा हूँ, ये कट किया मैंने, मैथ डॉट फ्लोर, और जो मैंने कट किया वो इसमें पेस्ट कर दिया, कि जो भी जवाब आया है इस रैंडम को मल्टीप्लाई बाय 10 करके, जो भी जवाब आया है उसका फ्लेवर फ्लोर ले लो दोबारा से। तो अब ये वैल्यू तो नहीं आएगी, कोई और आएगी आप दोबारा रन करने पर। और उसको, क्या गलती है इसमें से, क्या इशू, तुम कैसे लिखा हुआ था, अच्छा मैथ डॉट, हमने भी ऐसे ही लिखा है। यहाँ हो सकता है कोई ब्रैकेट्स मिस हो, तो ये इस तरह उसको करके दे रहा है 0 से लेकर 10 तक। 0 से लेकर 100 तक जब करना हो तो यहाँ 100 कर दो। अब ये 100 तक वैल्यूज देगा कोई भी रैंडम। ये रन कर रहा हूँ मैं बार बार, ये क्लिक करने पर, ये देखो माउस क्लिक हो रहा है ना, ब्लिंक होता है, तो ये रन करने पर
जीरो से लेकर 100 तक आपको कोई भी रैंडम वैल्यू दे देगा। ये देखो 100 तक है तो उसको इस तरह 101 के साथ करना है। ये मुख्तलिफ उसने फार्मूले लगाए हुए हैं कि इस तरह की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक चाहिए, या जो भी हैं उसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम ये फार्मूले उसने खुद बना के आप मिन और मैक्स इस फंक्शन को मिन और मैक्स दें तो वो सिर्फ उसी में से आपको रैंडम नंबर निकाल के देगा। आप इसको पहली वैल्यू इस फंक्शन को दें, इसको ट्राई आउट कर लेते हैं। किधर फंक्शन उसने चलाया, ये 0 से लेकर 10 उसने दिया है तो ये 0 से लेकर 10 देगा। अगर मुझे 5 से लेकर 10 चाहिए कोई रैंडम, तो ये 5 से लेकर 10 तक मुझे वैल्यूज देगा। तो ये फंक्शन उसने बना दिया खुद नीचे, कोई नहीं इसको समझने की जरूरत, ये बस उसमें से रैंडम नंबर निकाल कर दे देगा। और क्या है जी इसमें देखने वाला, बस आगे है बूलियंस। बूलियंस में ट्रू फॉल्स होता है, यस नो या ट्रू फॉल्स या ऑन ऑफ। तो ये 10 ग्रेटर देन 9, तो इसका जवाब क्या आएगा? ट्रू है, सही है, तो इसका जवाब वो देगा ट्रू। ये देखें 10 ग्रेटर देन 9, तो इसका जवाब ट्रू देगा। अगर हम यहाँ लिख दें 9 ग्रेटर देन 9, तो इसका जवाब फॉल्स देगा क्योंकि 9 ग्रेटर देन 9 नहीं होता। ये बूलियन इसको कहते हैं। ये नॉर्मली हम कंडीशंस में यूज करते हैं, कंपैरिजंस में यूज करते हैं, जब इफ कंडीशंस लगानी हो। और इफ कंडीशंस क्या होती हैं वो हम ये नीचे पढ़ेंगे, कंपैरिजंस में, इफ एल्स में, स्विच में, और आगे फॉर लूप और ये वो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो, ये कंडीशंस हैं, फॉर लूप्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये तो इतने यूज होते हैं ये इसके, ये नीचे वाला सारा कुछ, कि मतलब बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं यहाँ तक। बेशक यहाँ तक इतना, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये कंपैरिजन कैसे यूज होता है, उसकी ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू होती है कि अगर कंपैरिजन उसको दो चीजों को हमने इक्वल किया है, अगर उसका वो वाकई इक्वल है तो जवाब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स है। तो बूलियन में बस ये है कि या जवाब ट्रू होना या फॉल्स हो, बस और कुछ भी नहीं। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।